हेलो दोस्तों, आप लोगों ने बाबा खाटू श्याम जी का नाम तो सुना ही होगा। आप में से बहुत से लोग उनके भक्त भी होंगे। आप में से काफ़ी लोग उनके खाटू श्याम बनने की कहानी जानते होंगे और किसी किसी को यह कहानी नहीं पता होगी। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट में जानेंगे बाबा खाटू श्याम जी की कहानी। बाबा खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। उनके पिता का नाम घटोत्कच और माता का नाम मारवी था। भीम उनके दादा लगते थे। बचपन से ही वे बहुत बहादुर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध की कला अपनी माता और श्री कृष्ण जी से सीखी थी। नवदुर्गा जी और अग्निदेव की घोर तपस्या करके उन्होंने नवदुर्गा जी से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस तरह उनका नाम 3 बाणधारी पड़ा और अग्निदेव जी से उन्होंने धनुष प्राप्त किया। सिर्फ ये 3 बाण और 1 धनुष उनको पूरी दुनिया जिताने के लिए काफ़ी थे। जब महाभारत के युद्ध के बारे में बर्बरीक को पता लगा तो उनके मन में भी युद्ध में लड़ने की इच्छा हुई। जब वे अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने गए तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वादा करके वह कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की तरफ चल दिए। श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण वेश बनाकर बर्बरीक के बारे में जानने के लिए उनको रोका और सब कुछ जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह सिर्फ 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने आया है। तब बर्बरीक ने बताया कि उनका 1 बाण ही दुश्मन की पूरी सेना को ख़त्म करके वापस आ जाएगा। अगर वह तीनों बाण यूज़ कर लें तो वह पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म कर सकते हैं। उस वक्त कृष्ण जी और बर्बरीक दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। तब कृष्ण जी ने बोला, अगर यह बात सच है तो तुम मुझे इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद करके दिखाओ। यह सुनकर बर्बरीक ने एक तीर निकाला और भगवान को याद करके तीर चला दिया। तीर ने पल भर में ही पीपल के सारे पत्तों में छेद कर दिया और श्री कृष्ण जी के पैर के पास जाकर मंडराने लगा। कृष्ण जी ने एक पत्ता पैर के नीचे छुपा रखा था। तब बर्बरीक ने कहा, आप अपना पैर हटा लीजिए वरना यह तीर आपके पैर में भी छेद कर देगा। तब कृष्ण जी ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से लड़ेंगे। तब बर्बरीक ने बताया कि जो पक्ष युद्ध हार रहा होगा वह उसकी ओर से लड़ाई करेंगे। कृष्ण जी जानते थे कि कौरव इस युद्ध में हारने वाले हैं और अगर बर्बरीक ने कौरवों को साथ दिया तो पांडव यह युद्ध हार जाएंगे और परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। तब ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान मांगा। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। कृष्ण जी ने दान में बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। एक पल के लिए तो बर्बरीक अचंभित हो गए, परंतु वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता। कृपया आप अपना असली स्वरूप दिखाएं। तब कृष्ण जी अपने असली रूप में आ गए और बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण बताया। बर्बरीक अपने वचन से पीछे नहीं हटे, पर उन्होंने कृष्ण जी से प्रार्थना की कि वह युद्ध को अंत तक देखना चाहते हैं। कृष्ण जी ने बर्बरीक की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनके कटे हुए शीश को युद्ध क्षेत्र के पास ही एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक पूरे युद्ध को देख सकते थे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर पांडवों में आपसी विवाद होने लगा कि जीत का श्रेय किसको जाता है। तब कृष्ण जी ने बताया कि यह पूरा युद्ध बर्बरीक ने देखा है, तो सबसे अच्छा फैसला बर्बरीक ही कर सकते हैं कि युद्ध का श्रेय किसको जाता है। यह बात मानकर सब बर्बरीक के पास पहुंचे और बर्बरीक के कटे हुए सर ने उत्तर दिया कि इस युद्ध की जीत का श्रेय कृष्ण जी को जाता है। उनकी शिक्षा, उपस्थिति और युद्ध की नीति के कारण ही पांडव वह युद्ध जीते हैं। श्री कृष्ण बर्बरीक के इस महान बलिदान से बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्हें वरदान दिया कि तुम कलयुग में श्याम के नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर में है, जिसकी वजह से उनको खाटू श्याम या फिर खाटू वाले श्याम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको खाटू श्याम जी की यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखें।